बच्चों, 10वीं जमात के सबक नंबर 2 मुरब्बी मसावात मशकी सेट 2.1 के हल करने का सिलसिला हमारा जारी है। पिछले वीडियो में हमने मशकी सेट 2.1 का सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 इसे हल किया। आज हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मशकी सेट 2.1 का सवाल नंबर 3 देखेंगे। इस सवाल में आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं। दर्जा झैल मुरब्बी मसावाते ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 की सूरत में लिखी। हर एक के लिए a, b और c की कीमत मालूम कीजिए। यानी सबसे पहले हम दी हुई मसावात को मुरब्बी मसावात की आम सूरत में या मयारी सूरत में ढालेंगे। मयारी सूरत में आने के बाद हमारी मुरब्बा मसावात की आम सूरत से उसका मवाजना करेंगे और मवाजना करने के बाद हम a, b और c की कीमत इसमें से लिखेंगे। बड़ा ही अहम सवाल है लेकिन बहुत आसान है, सिर्फ आपने अपनी भरपूर तवज्जो जारी देना चाहिए। तो आपके सामने मशकी सेट 2.1 का सवाल नंबर 3 का पहला सवाल, 2y बराबर 10 वजा y की कुव्वत 2। अब हम सबसे पहले इस मसावात को मुरब्बी मसावात की आम सूरत में ढालेंगे और फिर हम a, b और c की कीमत लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं जो राइट हैंड साइड में 10 और मनफी y को 2 है, इनको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आऊंगा। देखिए किस अंदाज के अंदर ये अमल हो रहा है। मनफी y की कुव्वत 2 है, इस जानिब आएगा तो y की मुस्बत y की कुव्वत 2 हो जाएगा। जमा 2 लेफ्ट हैंड साइड में जैसा कि वैसा y की कुव्वत 2 जमा 2y। इसी तरह 10 है, 10 भी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा। 10 के साथ कोई अलामत नजर नहीं आ रही, इसका मतलब इसके साथ जमा की अलामत है। और जब इसकी नकल तरफी होगी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये मनफी 10 हो जाएगा बराबर। अब इस जानिब राइट हैंड साइड में कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा। अब मैं जब इस मसावत पे गौर कर रहा हूं तो मुझे इस बात का पता चल रहा है कि ये मसावात जो है ये हमारी मुरब्बी मसावात की आम सूरत या मयारी सूरत में हमको हासिल हो चुकी है। y की कुव्वत 2 जमा 2y वजा 10 बराबर 0। अब हम सवाल में दी हुई जो आम सूरत है ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से इसका मवाजना करें। यानी हमारे पास दी हुई मसावात का ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से मवाजना करने। अब देखिए हम इसका मवाजना कर रहे हैं हमारी मुरब्बी मसावात की आम सूरत से। तो अब हम देख रहे हैं जो मुतगय्यर यहाँ इस्तेमाल किया गया y जिसका बड़े से बड़ा दर्जा 2 है, तो y की कुव्वत 2 के साथ जब कोई अदद नजर नहीं आता तो उसका दरीब 1 होता है, इसलिए a बराबर 1। इसी तरह जो y की कुव्वत 1 का दरीब होता है ये b होता है, यहां b बराबर 2। इसी तरह जो रुकनी का जो तीसरा अदद होगा मुरब्बी मसावात के अंदर वो c कहलाता है और यहां पर 10 के साथ मनफी की अलामत है। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, c बराबर मनफी 10। यहां हमारा सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया। a की कीमत 1 आई, b की कीमत 2 आई, c की कीमत मनफी 10 आई। अब हम इसी तरीके से दीगर सवाल की तरफ बढ़ेंगे। मैं आपके सामने सवाल नंबर 2 लिखने जा रहा हूं। सवाल नंबर 2 इस तरह से है, एक कॉस में x वजा 1 कॉस की कुव्वत 2 बराबर 2x जमा 3। अब जब इस सवाल पर हम गौर कर रहे हैं, हमसे कहा गया है कि सबसे पहले हम इसको मुरब्बी मसावात की आम सूरत में ढालें, उसके बाद हम इसको हल करें। लेकिन जब मैं लेफ्ट हैंड साइड को देख रहा हूं तो ये x वजा 1 कॉस का मुरब्बा है। यहां आपके जहन में जो पिछली जमातों में हम ज़ाब्ते सीख चुके हैं वो आना चाहिए 2 अरकान के फर्क का मुरब्बा, यानी a वजा b कॉस की कुव्वत 2 का ज़ाब्ता। आपके जहन में बिल्कुल सही बात चल रही है। a वजा b कॉस की कुव्वत 2 का ज़ाब्ता है a की कुव्वत 2 वजा 2ab जमा b की कुव्वत 2। वही ज़ाब्ता हम यहां लगाएंगे। अब मैं उसकी वजाहत करने जा रहा हूं। पहला रुकन x है, दूसरा रुकन मनफी 1 है। अब मैं यहां पर उस ज़ाब्ते का तौसीफ ज़ाब्ते का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो पहले रुकन का मुरब्बा x की कुव्वत 2 वजा
दोनों की ज़रब का दुगना, यानी 2x जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा, एक का मुरब्बा एक, ये हो गई x वजा 1 cos की कुवत 2 की तौसीफ, राइट हैंड साइड जैसे कि वैसे। अब आप इधर ध्यान दें, ये जो हमने x वजा 1 cos की कुवत 2 की तौसीफ की, राइट हैंड साइड को जैसा कि वैसा लिखा। अब हम नकल तरफी का काम अंजाम देंगे, यानी राइट साइड के दोनों अरकान को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे। अब देखिए मफाद किस तरह बन जाती है। इधर x की कुवत 2 वजा 2x जमा 1 एज इट इज जैसा कि वैसा। ये 2x जमा 3 जो है दोनों, पहले 2x लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो वजा 2x हो जाएंगे, जमा 3 जब राइट साइड से लेफ्ट साइड में आएंगे तो ये मनफी 3 हो जाएंगे। हम जानते हैं कि अलामत बदलती है। अब इस जानिब राइट साइड में सिर्फ क्या बचा, सिफर। अब तमाम अरकान एक जानिब हो गए। अब हम इसको हल करेंगे और हल करने के बाद ये देखेंगे कौन सी मफाद हमको हासिल होती है। पहले x का दर्जा 2 है, इस तरह का कोई रुकन आगे मौजूद नहीं है, जैसा कि अब आगे गौर कीजिए, मनफी 2x और मनफी 2x हम जानते हैं दोनों के साथ मुतगैर एक जैसा है, दोनों की कुव्वत एक जैसी है, तो हम इन दोनों को मिलाने का अमल करेंगे। ये 2x मनफी में है, ये 2x भी मनफी में है, वजा वजा जमा होता है लेकिन अलामत वजा की देती है, तो 2 और 2 4, मनफी 4x। फिर हम अदद पर आएंगे, यहाँ जमा 1 है, यहाँ मनफी 3 है, एक जमा में है एक वजा में है। अमल जरूर घटाने का होगा लेकिन अलामत बड़े अदद की आएगी, सही है। जमा 1 मनफी 3 वजा 2 मनफी 2 बराबर सिफर। अब जब हम इस मसला को गौर कर रहे हैं, x की कुव्वत 2 वजा 4x वजा 2 बराबर सिफर, ये सवाल का तवज्जो थे आप, जो हमारी मुरब्बी मसाल की आम सूरत है ax की कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर सिफर की सूरत में आ चुकी है। अब हम इस मसावत का, हमारी मुरब्बी मसाल की आम सूरत ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर सिफर से मवाजना कराएंगे। मवाजना करने पर अब आप देखेंगे कि जब हम इस मसावत का, हासिल मसावत का हमारी मुरब्बी मसावत की आम सूरत से मवाजना करेंगे तो हमारे पास हमारे इस सवाल का जवाब मुकम्मल हो जाएगा। a, b और c की कीमत आ जाएगी। जब मवाजना करेंगे, यहाँ x की कुव्वत 2 है, यहाँ b की कुव्वत 2 है, इसका जरीब 1 है, इसलिए a की कीमत 1, a बराबर 1। अब गौर कीजिए b, x का जरीब b है, यहाँ x का जरीब कितना है, मनफी 4। अलामत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, इसलिए b बराबर मनफी 4। इसी तरह हम गौर करेंगे यहाँ पर कि आखिरी रुकन क्या है। यहां हमारा c से मवाजना होगा मनफी 2 का, इसलिए c बराबर मनफी 2। तो a की कीमत आई 1, b की कीमत मनफी 4 और c की कीमत मनफी 2। इस तरीके से हम इस सवाल को आसानी के साथ में हल कर सकते हैं। और इस तरह का कोई भी सवाल अगर आपके सामने आया तो हम उस सवाल को बेहतरीन अंदाज में हल कर सकते हैं। बोर्ड के इम्तिहान में अक्सर कर इस बुनियाद पर सवाल पूछे जाते हैं। अब आप इस मशकी सेट में मौजूद बाकी सवालात का प्रैक्टिस करेंगे, इनको हल करेंगे और बाकी बचे हुए मशकी सेट 2.1 का सवाल नंबर 3 के बाकी सवालात हल करके लाएंगे और वो जवाबात मुझे सेंड करेंगे। इस बोर्ड पर लिखी हुई सारी मालूमात को आप आसानी से नोट करें। यहां हमारे मशकी सेट के सवाल नंबर 2 किस तरह हल करते हैं, ये सिलसिला खत्म हुआ। खुदा।